चैनल मॉम्स मैजिक में आप सबका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुशहाल होंगे। देखिए ये जनाब नहा धोकर रेडी हो गए हैं और अभी इन्हें खेलने जाना है। हाय बोलो, हाय 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 बोलो। जिसे चिड़ी करो, चिड़ी चिड़ी करो, चिड़ी चू चू कहती। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी चल रही है दोपहर के लंच की तैयारी। एक्चुअली खाना ऑलरेडी बन चुका था। जो सुबह में मैंने खाना बनाया था वो एक्चुअली जिशु के अब्बू टिफ़िन लेके गए हैं, तो मैंने मेरे दोपहर के लंच के लिए थोड़ा सा आटा फ्रिज में रखा था। सोचा गरम मैं जब खाऊंगी तब बना लूँगी। क्या होता है ना, हमें ठंडे वाले चपाती रोटी खाते हैं ना, उससे अगर गरम वाली बना कर खाते हैं तो ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, गरम गरम खाते तो खाना जाता है। उसी तरह से वैसे तो सब्जी हम गरम करके कभी भी खा सकते हैं, लेकिन चपाती रोटी अगर गरम गरम बना के खाते तो अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए पीछे जीशान है, वो जो भी उसके हाथ को आए ना कि बर्तन या डब्बे जो भी होता है वो निकाल के पटक देता है। वैसे तो मैं नीचे बर्तन नहीं रखती हूँ, जो भी डब्बे होते हैं वो लेते बैठता है या फिर उन्हीं के साथ खेलता है। खिलौना नहीं चाहिए उसको, ऐसे अलग अलग चीज़ें दिखती है ना, वही खेलने को चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बन रही है चपाती। तो मैंने 2 चपाती का आटा रखा था, तो ये मेरे अब चपाती बन गई है और मेरा लग जाएगा खाना। तो आई होप आप सब ने भी खाना खा लिया होगा अभी तक। तो ये देखिए पीछे से जीशु जनाब चिल्ला रहे हैं मम्मा मम्मा, इसलिए मैंने उनको उठा के ले लिया है और ये आपको देखकर बोल रहे हैं हाय 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 गाइज, हाय गाइज। उसको हाय कर दीजिए प्लीज़ आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा खाना लग गया है। एक्चुअली ये सब्जी मतलब दाल थी जो मैंने जीशु के लिए फीकी वाली दाल बनाई थी मूंग की, तो उसको मैंने तड़का लगाकर तीखा कर दिया है। और यहाँ पे चपाती जो मैंने अभी बनाई है वो है, और ये सब्जी आलू की सब्जी जीशु के अब्बू के टिफ़िन के लिए बनाई हुई थी। तो ये सिंपल सा खाना लग गया है मेरा। उसके बाद जीशु भी उसका खाऊ खाकर सो गया है। तो अब इस वक्त सोता है दोपहर में, तो 1-1.5 घंटे के लिए सो ही जाता है। वरना फिर थोड़ा सा भी गलती से भी आवाज़ आता है ना तो उठ के बैठ जाता है और फिर नहीं सोता है, बहुत मुश्किल होता है। और नींद नहीं होती है ना तो फिर चिल्लाते रहता है। अब सो रहा है इसलिए मैं आई हूँ फिर जीशु के कपड़े धोने के लिए। यहाँ पे डेटॉल छोटे बोतल में ख़त्म हुआ था, इसलिए मैं डेटॉल निकाल रही हूँ। क्या है ना, अभी ये सीज़न मतलब ये दिन अच्छे नहीं है, कोविड के दिन है। तो यहाँ पे कपड़ों को भी मतलब डिटर्जेंट के साथ या फिर आप कंफर्ट यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो उसके साथ डेटॉल भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कि जो भी जम्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है उससे वो मतलब हमें छोटा सा ही एक छोटा ढक्कन यूज़ करना है, उतना ही काफ़ी है। हमारा अंदाज़ ही सही लेकिन उतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे धुल रहे कपड़े। उसके बाद थोड़े से ही थे ना, वैसे जिसको सॉक्स और उसके कपड़े जो गिराता है, मतलब सॉक्स तो वैसे तो बार बार गंदे हो जाते हैं और गीले कर देता है ना, तो ऐसे वैसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए मैं जिसू के कपड़े धो रही थी यहाँ पे। अब थोड़े से ही तो मैं यहाँ यहीं पे बालकनी में डाल दूँगी, छत पे नहीं जाऊँगी। मुझे जो हमारे कपड़े होते हैं ना वो छत पे जाना होता है, क्योंकि यहाँ घर में धूप नहीं आती और बाहर भी नहीं सूखते अच्छे से। लेकिन अब टाइम नहीं है, मतलब अभी वैसे तो इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो ऊपर डाल दूँगी तो फिर से लाने की मुश्किल हो जाएगी। तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ कपड़े। तो उसके बाद एक काम याद आ गया है मुझे। ये देखिए ये है नारियल। तो घर से आने के बाद बहुत दिन से सोच रही थी इस नारियल का काम कर देती हूँ। वैसे तो 2-3 नारियल और भी थे, तो मैंने सब्जी के लिए यूज़ किए। तो ये वाला नारियल एक पड़ा हुआ था, सोचा इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, वरना एक ज़्यादा दिन रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। होता है ना, मतलब नारियल भी बहुत दिन रहता तो अंदर का पानी ख़राब हो जाता है और फिर नारियल भी नहीं अच्छे से नहीं रहता है। तो मैंने इसे बहुत मुश्किल से फोड़ दिया है और इसका मैं नारियल निकाल रही थी। ये भी बहुत मुश्किल से निकाल रही थी, ये बार बार हाथ में से फिसल रहा था। तो फिर से मैंने इसको क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है और फिर इसे मैं उल्टन से निकाल रही थी। बहुत बहुत देर लगी थी मुझे, क्योंकि लेकिन मुझे ये करना ही था। नारियल से बहुत कड़क था ना, तो इसलिए वो निकल नहीं रहा था। बहुत मेहनत से निकाला है। होता है ना, जो भी काम करते हैं अगर मेहनत से करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब वो उस मेहनत का फल मिलता है, वैसे ही बात है कुछ। तो यहाँ पे मेरे नारियल निकाल दिए, मैंने पूरा नारियल निकाला और इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पीछे वाला पोर्शन है, ये भी आप
अगर आप ये मैं जो सब डिश बना रही हूँ ये बनाना चाहते तो वो पीछे वाला पोर्शन जो ब्लैक वाला है वो निकाल सकते हैं, या फिर नहीं निकाला तो कोई भी इशू नहीं है। मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि निकाल कर वेस्ट हो जाएगा। हमें किसी को दिखाने नहीं जाना है, घर में ही खाना है, तो मैं वैसे ही रख रही। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सर का थोड़ा आवाज़ किया नहीं कि जिशु उठ के बैठ गया। फिर मैं उसको लेकर आई थी और यहाँ पे कैमरा में देखकर हंस रहा था, फिर उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी। क्या होता है ना, अगर नींद में से उठता है तो अच्छे से नींद खुल जाती है ना खिलाने के बाद, तो चुप हो जाता है, वरना फिर नींद में से उठने के बाद रोते रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का बुरादा बनाना है हमें, ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनानी है और मोटा वाला भी नहीं रखना है। तो सेम इसी तरह से बनानी है। अगर आप चाहते हो तो आप उसको छोटी खीसनी पे खीस के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सर में करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये घी है, ये जो होममेड घी है, जब मैं अब गाँव गई थी तो मम्मी ने बना कर दिया है। तो ये घर का बनाया हुआ घी है, ये ज़्यादा मतलब ये आपके पास जो भी घी है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 1-2 बड़े चम्मच घी डाला है और उसमें ये मैं बुरादा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मतलब ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई करना है, मतलब अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरह से, सेम इसी तरह से। और फिर इसमें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको शुगर डालनी है। पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली शुगर भी डाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली शुगर ही डाली है। आप अपने मतलब आप जितना मीठा पसंद करते हो उसी के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उसमें का जो आधा वाला जो बुरादा था उसको वाइट रखा है और आधे बुरादे में ग्रीन कलर डाला है। आप चाहे तो कलर यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट निकाली है और वो जो ग्रीन वाला है, जो बुरादा ग्रीन वाला, उसको नीचे फर्स्ट लेयर में डाल दूंगी और फिर उसके ऊपर जो सिंपल प्लेन वाइट वाला है बिना कलरिंग वो वाला रख दूंगी। तो अब बर्फ़ी का कलर आ जाएगा, तो बर्फ़ी सेट हो जाएगी हमारी। हम अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हो तो इसे ऐसे ही अगर अभी शाम में बना रहे हो तो सुबह तक इसके सेट होने के लिए रख सकते हो। ये देखिए ये जो नीचे वाला मैंने ग्रीन वाला बुरा डाला है उसको अच्छे से मतलब ऐसे प्रेस करते हुए तो उसका एक लेयर बना लिया है। फिर उस पर मैं वाइट वाला बुराड़ा डाल दूँगी। तो ये देखिए फिर उसके बाद हमारी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। तो मैं फ्रिज में करीब 1-2 घंटे फ्रीज़र में रख दूँगी। तो फिर उसके बाद बाहर निकाल कर 1 घंटे के बाद उसको कट कर दूँगी पीसेस में। आप चाहे तो शाम में रख के सुबह कट करें तो भी चलेगा, आपकी बर्फ़ी अच्छे से निकल जाएगी विदाउट फ्रीज़र के। लेकिन मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और फिर आपको कट करके दिखा दूँगी। तो ये देखिए मुझे अब याद आया कि मैंने सुबह जो कपड़े धुल कर डाले थे वो टेरिस पे अभी तक लाए ही नहीं। और अभी इवनिंग का टाइम तो छोड़ो, अभी 6 बजकर भी चले गए हैं। अभी जिशु के अब्बू भी आ जाएंगे, लेकिन मैंने अभी तक कपड़े नहीं लाए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ टेरिस पे और कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं। धूप थी आज तो अच्छे से कपड़े सूख गए हैं। यहाँ पे जिशु खेल रहा है खड़ा होकर, तो वहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी। एक्चुअली ऊपर आने के बाद जिशु की पैंट चेंज कर दी है मैंने। यहाँ पे उसके जो शर्ट की मैचिंग थी या सूखने डाली थी तो वही मैंने उसको पहनाई है। तो ये देखिए यहाँ पे खेल रहा है और मैं इसको चांद दिखा रही थी। यहाँ पे ऊपर चांद दिख रहा था और पंछी भी इधर उधर उड़ रहे थे, तो मैं जिशु को दिखा रही थी। देख थोड़ा सा खुश होता है ना अगर वो टेरिस पे आता है तो। ये देखिए कितने जल्दी मतलब 6 बजे चांद आ गया है। ये देखिए पंछी ऊपर उड़ रहे हैं। मतलब मैं टाइम मिलता है ना तो टेरिस पे लेके जाती हूँ वैसे जिशु को, मतलब खेलता है वहाँ पर, पेड़ पौधे हैं, फूल होते हैं तो देखकर अच्छा लगता है। इसलिए मैं जिशु को ऊपर लेके जाती हूँ हर रोज़, दिन में से 1 बार तो जाती हूँ। चाहे तो उसके कपड़े सूखने डालते वक्त भी लेके जाती हूँ, कपड़े निकालने के वक्त भी लेके जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम बातें कर रहे थे। ये यहाँ की छोटी लड़की है जो हम जाने के बाद हमारे पीछे पीछे आ गई थी कि जिशु जिशु बोल कर चिल्ला रही थी। और जिशु आता है ना तो उसको जिशु के साथ खेलना होता है। तो यहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे थे। उसने शॉर्ट्स पहनी है तो वो बोल रही मैं शनाया हूँ शनाया। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, जीन्स की छोटी शॉर्ट पहनी है और बोल रही मैं शनाया हूँ। वो सीरियल है ना तो उसमें क्यों वो शॉर्ट्स पहनती है तो उसको लगता है वो भी शनाया है। और ये देखिए ये भी कैमरा में देख के जिशु से बातें कर रही है और जिशु को बोल रही थी, जिशु को बोला ना हाय तो ये भी हाय कर रही है। और यहाँ पे अभी हो रही है हमारी बातें और मैं थोड़ी देर जिशु को खिलौना खिलाकर फिर वापस आ गई हूँ। ये देखिए तो मैं अब जाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी चाय खाना। उसके तो हमारा खाना हो गया है। तो ये देखिए शाम के कुछ अब
9:45 बज गए हैं। वो खाना हुआ है, जिशु भी अब जल्दी सो गया है। तो यहाँ पे मेरी बर्फ़ी भी सेट हो गई है। तो ये साइड में जो बर्फ़ी के निकाला है ना, ये जिशु के अब्बू ने खाना खाने के बाद निकाला था, उनको खाना था तो टेस्ट करनी थी, इसलिए उनको दिया था निकाल के। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी निकाल रही हूँ, देखिए पीसेस में कट कर रही थी। 2 घंटे में ही फ्रीज़र में रखने के बाद अच्छे से सेट हुआ है। तो अभी ठंडा है बहुत सा, तो मैं अभी इसे ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी सुबह तक तो भी चलेगा। तो ये देखिए अभी भी खा सकते हैं, इतना अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये देखिए कलर भी अच्छे से आ गया है ना। अगर हम पिंक कलर यूज करते हैं या फिर आपको जो चाहिए वो कलर यूज करते हो आप, तो भी कोई इशू नहीं। विदाउट कलर भी करोगे तो भी अच्छी ही बनेगी। कलर का वैसे तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन दिखने में अच्छी लगती है। देखिए तो बताइए कैसी बनी है, आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपके पास नारियल है, कच्चे वाले बुरादे से कर सकते हैं या फिर आप बाहर से जो खरीद कर लाते हैं बुरादा, उसी से भी ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, तो जिशु के अब्बू ने तो ऑलरेडी खा ली है बर्फ़ी, ये लो आप भी खा लीजिए और मुंह मीठा कर लीजिए। और हाँ, और एक बात, जिशु के हाथ की पट्टी निकाल दी है, अब जिशु बहुत अच्छे से खेलता है, एक्सरे भी निकाला है, सब नॉर्मल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पे भी क्लिक कीजिए। होता है ना, अगर हम छोटे यूट्यूबर होते हैं तो दिन में से 1-2 भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हम अपने आप को ही खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। मैं तो उन्हीं में से एक हूँ, मैं खुद को अपने आप से ही मोटिवेट करती हूँ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।